क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से अमन शांति का कार्यक्रम लिया गया और इसमें एक आरोप जरूर लगाया कि लोग बाहर से आके धारावी में अशांति फैला रहे हैं, तो क्या ऐसे अमन के का पैगाम देना जरूरी है क्या धारावी को? बिल्कुल बिल्कुल, अमन का पैगाम देना जरूरी है धारावी की तरफ से। और बहुत दिनों के बाद ये प्रोग्राम हुआ है। आरिफ भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अमन का पैगाम धारावी की तरफ से दिया। पहले हम लोग दिया करते थे, वकार भाई बेचारे थे, वो गुजर गए और अमन का पैगाम हमेशा दिया जाता था, लेकिन काफ़ी साल से ये बंद था। और आरिफ भाई को आपने देखा हर मौके पे वो आ जाते हैं। बीच में मस्जिद का भी कुछ हुआ था तो आरिफ भाई आए, आज फिर आरिफ भाई ने लिया। आरिफ भाई को इतना धारावी के लिए इतना ज़्यादा लगाव है, वो बड़ी खुशी की बात है। और हम सभी उनके साथ हैं और अच्छा पैगाम उन्होंने दिया। और जो आज कुछ बातें आप पूछ रहे थे कि आई लव यू मोहम्मद, ये जो आई लव मोहम्मद जो ये पैगाम दिया गया है, ये कानपुर से कुछ घटना शुरू हुई है, ये सब एक मजाक है। ये आरएसएस की सोची समझी साजिश है, ये केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश है, ये लोगों को उलझाया जा रहा है। नहीं, मैं तो समझता हूँ ये टेस्टिंग ले रहे मुसलमानों से कि इनका ईमान कितना जिंदा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई टेस्ट पीस नहीं है, ये एक साजिश है। जानबूझ के कोई ना कोई मुद्दा आरएसएस कभी छोड़ती नहीं है। वो ये देखना चाहती है कि मुसलमान किस तरीके से वापस मैदान में आता है और कितनी ताकत दिखाता है, क्या क्या करता है ये। लेकिन ये किसी बदमाश से शुरू किया, कोई मुस्लिम ऐसा काम नहीं शुरू करता। कुरान हमारे दिल में है, नबी हमारे दिल में है, नबी को अल्लाह पाक ने सारी चीज़ दी, मुझे उसे नबी को रोड पे क्यों मैं लाऊं? रोड पे नबी को लाने की ज़रूरत क्या थी? आई लव मोहम्मद मैं क्यों बोलूं? अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारी कायनात बनी हुई है, सब कुछ उन्हीं का है। ये हमको आजमाना चाहते हैं कि हमारा दिल में मोहम्मद की मोहब्बत है कि नहीं? अरे और कहीं जाके आजमाओ यार, वो बेवकूफ़ लोग, उनको इसको निगलेक्ट करना चाहिए। ये गलत है, ये जानबूझ के एक साजिश है अशफाक भाई, ये साजिश है। लोग इस पैगाम को लेकर क्या कहोगे? पैगाम बहुत अच्छा दिया आरिफ भाई ने, बड़ी खुशी की बात है। और नंदगांव साहब ने जैसे वादा किया है धराई बचाओ आंदोलन का कि जब भी जरूरत पड़ेगी आप हमें बुलाओगे तो हम आएंगे और धराई बचाओ आंदोलन में हिस्सा लेंगे। अगर मनसे ने हिस्सा लिया तो अडानी का आता पता यहाँ नहीं लगेगा। अब हमें धराई बचाओ आंदोलन के लोगों को चाहिए, और अगर उन्हीं से मिल गए तो देखा जाएगा, फिर उनको भी सामने ले लेंगे। क्या कंपेयर करते हो? जहाँ 90 से हुआ 100 और 1 से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी लगता है मैं अकेला ही चला, अरे हम लड़ेंगे। देखो, मैं एक दिन आपने सुना मेरा पैगाम, 4 को हमने मार दिया, 4 मुख्यमंत्री मर चुके हैं, 5वां मुख्यमंत्री आने दो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम धराई में हमारी मर्जी से रहते हैं, हमें कोई क्या हटाएगा? कुछ नहीं हटाएगा। ये चारों तरफ बुलडोजर चल चुके हैं भाई, हर जगह देखो वहाँ बुलडोजर। मुमरा देखो, मुमरा की बिल्डिंगें गिराई जा रही है, तुम पर भी बुलडोजर चल जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। इसकी ऐसी की तैसी बुलडोजर चलाने वाले की उसकी माँ कर पाओगे? अरे आने तो दे, बुलाओ ना जाके तुम। कुछ नहीं कर पाओ, खड़े हो कैसे देखते रहोगे? अरे आने दो डंडे पड़ेंगे घर पर। अरे आने तो दो यार, डंडे खा के भागने वाले तुम लोग जैसे होंगे, हम डंडे खा के नहीं भागते। मैं धराई फिर मंच पे दिखाई क्यों नहीं देते? मैं अरे वो बेवजह की लड़ाई है, वो लड़ाई का कोई मकसद नहीं है। हमारे पास आओ तो हम लड़ेंगे। अब कौन सी लड़ाई में लड़ोगे? हम लड़ाई लड़ेंगे, आजादी की लड़ाई तो होगी नहीं। अब ये आजादी की लड़ाई तो शुरू है, ये आजादी की लड़ाई है, धरावी की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई है। धरावी से जो अब जो है अडानी जी का नाम भी नहीं ले सकते आप। अगर अडानी जी का नाम लोगे तो कोर्ट पहुंच जाओगे, सीधा सजा हो जाएगी। ठीक है, ये आप कह रहे हैं, आज सुना कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे कोर्ट का काम है, वो अपना काम करे। उनके खिलाफ सारी वीडियो डिलीट करनी होगी। अभी तक उसका कोई कार्यक्रम बराबर मिला नहीं है, उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, उनको आने दो। हमने तो बोला, मैं तो अकेला वीडियो निकाल के अपना व्यस्त रहता हूँ कि जो होएगा देखा जाएगा, पहले आए तो सही। वो खाली बार बार चिल्लाते रहते हैं, आते कहाँ हैं वो? आए ना। अभी तुम राजीव गांधी नगर बोलोगे और तुम मेघवाड़ी बोलूंगा, आजाद नगर बोलूंगा, सब अनथराइज है, सब अनथराइज है। मैं उनको थर्ज मानता ही नहीं। हाँ, ये आपको पता नहीं है, अभी तक लड़ाई अनथराइज से चल रही है। अथराइज से जब लड़ाई चलेगी तब मालूम पड़ेगा। कुम्हारवाड़ा को क्या कहोगे और कोलीवाड़ा को क्या कहोगे? कुम्हारवाड़ा कोलीवाड़ा एक गांव है, उन्होंने उसको भी कह रहे हैं कि निकलो। नहीं, वो कह रहे, कहने से क्या होता है? वो भी लड़ रहे हैं भाई। कहोगे आप भी, जो चाहे आप कह सकते हो, आपके मुंह में मेरी जबान थोड़ी है, आप अपने जबान से बोल रहे हो, जो चाहे आप बोलो। आप कब लड़ोगे, कब बाहर निकलोगे? जब ऐसे ही लड़ोगे? जब अभी हमें लड़ाई के लिए हम मैदान में आए कहाँ हैं? हम मैदान में आएंगे जब देखना आप। तो कब मैदान में आओगे? हमें कहा अभी लड़ने की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं है ना ना, बिल्कुल नहीं। तो अभी घर में बैठना है? बिल्कुल घर पहनना है, बिल्कुल घर बैठा। चूड़ी पहनकर? हाँ, चूड़ी पहनकर बैठना है। चूड़ी आप जैसे लोग पहनते हैं, हम चूड़ी नहीं पहनते, पहना देते चूड़ी लोगों को। हम चूड़ी लोगों को पहनाते, हम पहनाते नहीं। आने दो ना, अभी तक कोई आए नहीं हमारे पास, हमारे इलाके में। आपके घर का सर्वे हो गया? हाँ,
हो गया। कोई सर्वे परवे नहीं करने देते, दौड़ा देते, जब आते भगा देते। पहले प्लान लाओ, नक्शा दिखाओ। तो दिया ना, देवेंद्र फडणवीस जी ने उसका उद्घाटन किया। अरे ऐसे फंड बहुत आते जाते रहते, क्यों परेशान होते हो तुम यार? नव ठाकुर कितने बार बोले सरकार, ये सब नगर महापालिका इलेक्शन के लिए राजनीति चल रही है, 2-4-10 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, मेरी सरकार बन जाए, मेरी सरकार बन जाए। आपको मालूम है कि नगर महापालिका की क्या ताकत है? नगर महापालिका जो जीतेगा वही धारावी संभालेगा। इलेक्शन के बाद हम बोलेंगे, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। यानी कि मैं समझ गया कि जब बुलडोजर घर पर आके खड़ा होगा तब आप बाहर निकलोगे। कोई बात बार बार कर रहे हो, ऐसा कैसे बुलडोजर आएगा? आप क्या सुनना क्या चाहते? कोई बुलडोजर नहीं आएगा। मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, धारावी कर सुनना चाहते हैं कि आप कब बाहर निकलोगे। घर से चिल्लाना और होता है, मैदान में आके लड़ना। बुलडोजर लेके आएंगे तो मैं सामने आऊंगा बस। हाँ, जब तक बुलडोजर नहीं, तो नहीं आते। अच्छा, अभी कुछ बुलडोजर लाने की जरूरत क्या है? अभी तक तो सर्वे ही नहीं करने दिया लोगों ने, आधे से भी ज्यादा सर्वे। हाँ, सर्वे हो गया है, ऐसी रिपोर्ट कह रही है वो, भाई सारी मीडिया कह रही है। अपने टेबल पे सर्वे करते हैं, उस सर्वे को हमसे क्या लेने देने का? वो अपने टेबल सर्वे से 4 टाइम हुए, एक सारी मीडिया मगर कह रही है, धारावी कर तो नहीं करवा रहे, लेकिन मीडिया कह रही है। ये आपकी मीडिया कह रही है, ये आप लोग जो है और सब करते हैं, और करके हमको भी ऑफर किया गया था। अच्छा। लोग ले लेके बैठ जाते हैं। तो आप भी ले लिए क्या? लाहौल बिलाकुत हम 1 पैसा नहीं लेंगे, हम हाजी आदमी कभी 1 रुपया ले नहीं सकते, हमें कोई रुपया नहीं चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि हाजी सबसे ज्यादा पाजी होते हैं। और तो तुम पाजी हो, वो तुम्हारा बोलने वाला पाजी है, हमें जो पाजी है, हम कैसे पाजी हो सकते हैं? आप हाजियों की बेइज्जती कर रही है मैक लेके। नहीं, मैं बेइज्जती ही कह रहा हूँ, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है कि लोग जो है ईमान बेच रहे हैं, दलालीगिरी शुरू कर चुके हैं। वो सब आप जैसे लोग हैं जो दलाली करते हैं, ईमान बेचते हैं। हम ईमान और दलाली नहीं कर सकते, हम ईमान नहीं बेच सकते। जिस दिन सुनना है कि 10 पैसा हमने ले लिया, अब हमारे गर्दन काट देना। 10 पैसा कौन लेता है भाई? ये 10 पैसे में थोड़ा ईमान खराब करेंगे भाई, आप उसकी बड़ाई करते हो। अभी इलेक्ट्रिक बिल वाला कहता है, वो इलेक्ट्रिक बिल वाला कहता है कि वो धारावी के कोई न्याय मीटर नहीं लगाना। आप इंतजार करेंगे 10 पैसे की जगह 10 लाख होगा तो बात करूंगा शायद मैं। कहेगा क्या क्या 10 लाख 10 पैसा? अभी आप ही ने कहा ना 10 पैसा नहीं लूंगा। 10 लाख भी नहीं लूंगा यार। अभी क्या 10 करोड़? हमको क्या 10 करोड़ भी नहीं लूंगा। अरे बता जा रहा है कि बड़े बड़े जो नेता है ना, उनका रेट लग चुका है 300 करोड़। लेने दो, हमको क्या करना है? हमने आपका कितना है? हमारा कुछ भी नहीं भाई, क्यों बदनाम करते हो यार? अभी आपने कहा ना हमने 1 रुपया नहीं लिया, ना लेंगे। आप लोग क्यों लोगों को बदनाम करते हो? घर चाहिए। घर चाहिए? कहाँ चाहिए? मुलुंड में, देवनार में। अरे उसकी ऐसी की तैसी हो, क्या देवनार मुलुंड फेंकेगा? उसकी मैं खटिया खड़ी कर दूंगा यार। मैं अकेला ही काफी हूँ, तो फिक्र मत करो यार। बुलाओ ना उसको, वो अडानी की तरह बुलाओ जाके उसको। तुम हाली मैं से बात करे आके, हाँ बुलाओ अडानी की तरह उसको बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। फडणवीस को बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। जैसे ही फडणवीस से बात नहीं करता। जैसे ही मेरी रिपोर्ट ये ऑन एयर होगी ना, वैसे ही आपको कॉल आ जाएगा, आ जाओ ऑफिस में और आप चले जाओगे। लाहौल बिलाकुत बहुत बार कॉल आए हैं, मेरा भांजा वहाँ बैठा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड का इंचार्ज। अच्छा, हाँ देखा है ना अडानी से आपका रिश्ता। सुने पहले बात, आपका रिश्ता ये पता चल गया, आपने खुद बता दिया। वो उसकी ड्यूटी करता है। तो तुम क्या करोगे फिर? मैं अगर वहां पे कोई गलत काम होगा तो वो मुझे फौरन बताए, कोई गलत काम नहीं हो रहा तो है। अंदर की खबर, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग में मेरा आदमी है, तो आपका आदमी उनके ऑफिस में है। बिल्कुल है, आपने भांजा मेरा बैठा हुआ है, गलत काम हो नहीं पाएगा। उसने मुझसे वादा किया है, मामा आप फिक्र मत करिए, सबको बराबर का हक मिलेगा। आप खूब चुप बैठिए, आप खामोश रहिए, कुछ मत बोलिए, मैं बैठा हुआ हूँ। अगर वहां से तकलीफ होगी तो मैं तुम्हें खुद बताऊं, कोई तकलीफ नहीं होगी, परेशान मत होइए। यानी कि तुम अपना घर ले लोगे, धारावी का डूब जाए चलेगा। आप समझते क्यों नहीं? ये इलेक्शन स्टैंड है यार। अच्छा, अशफाक भाई, इलेक्शन स्टैंड है। ये नगर महापालिका शिवसेना कांग्रेस चाहता है मुझे कुछ मिल जाए, वो चाहता है मुझे कुछ मिल जाए, ये अपना अपना स्टैंड तोड़ रहे हैं लोग। तो आपका स्टैंड क्या है? मेरा स्टैंड क्या, इलेक्शन होने दो, इसके बाद हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? इलेक्शन के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कि आप चाह रहे कि इलेक्शन के बाद बुलडोजर आ जाए। नहीं आएगा भाई, क्यों? अभी तो बोल रहे जब बुलडोजर आएगा तब मैं बाहर निकलूंगा। अरे ऐसे कैसे बुलडोजर आएगा? आप बुलडोजर बुलाने के चक्कर लगे, बुलडोजर नहीं आएगा, फिक्र मत कीजिए यार। दवा दुआ दोनों हमारे पास क्यों फेंक रखते? अब नहीं होगा। ये अपने दौर के अमिताभ बच्चन हैं, जो सारी दुनिया को अमिताभ बच्चन का रोल और उनकी एक्टिंग और उनके आवाज में लोगों को बताते थे, लेकिन आज धारावी करो को बता रहे हैं कि धारावी का कुछ नहीं होगा, और जब होगा तो हम मैदान में उतरेंगे। लेकिन पता नहीं, बहुत कुछ हो चुका है, सर्वे हो चुका है, मास्टर प्लान आ चुका है, अब सिर्फ यादी आ रही है कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, उस पर भी घमासान मचा हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी हमें आराम से बैठना है, इलेक्शन के बाद देखेंगे क्या होता है। ऐसा ना हो कि बीजेपी का महापौर बन जाए और इनको वहां से घरों से भी निकाल दिया जाए। ये आने वाला वक्त बताएगा कि धारावी की किस्मत में क्या है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।